दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जानेंगे पोको M3 Pro। हमारे पास में जो फ़ोन है वो कौन सा है? पोको M3 Pro 5G फ़ोन है। और आज इस फ़ोन में हम लोग जानेंगे LCD ग्राफिक सेक्शन से रिलेटेड। जैसे कि ग्राफिक सेक्शन बहुत बार क्या होता है, हमारे फ़ोन का डिस्प्ले में वाइट डिस्प्ले आता है, ग्राफिक्स नहीं आता है, ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कभी कभार फोटो या इमेज उल्टा दिखाई देता है, आधा डिस्प्ले में ग्राफिक दिखता है आधा में नहीं दिखता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो होता है वो हमारा ग्राफिक सेक्शन से प्रॉब्लम होता है। तो अगर ग्राफिक सेक्शन में प्रॉब्लम होता है तो हम ट्रेसिंग कैसे करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, वो चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी फ़ोन है, जैसे कि ये हमारे पास एक फ़ोन है, तो इस फ़ोन का डिस्प्ले ये है। ग्राफिक्स हमें जो भी पिक्चर वगैरह जो भी चीज़ें हमें देखना होता है वो हम डिस्प्ले में देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए ग्राफिक्स मतलब होता क्या है, कोई भी चीज़ों को डिस्प्ले में अच्छे तरीके से कलरफुल दिखाना, वो ग्राफिक सेक्शन काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये इमेज को देख रहे हैं, अगर इस पैनल का ग्राफिक सेक्शन खराब होगा तो ये इमेज यहाँ पे नहीं दिखेगा। वैसे जब हम लोग फ़ोन को चलाते हैं तो फ़ोन में कभी पूरा ब्लैक एंड वाइट आ जाना, मोबाइल का डिस्प्ले कभी झिलमिलाना, कैसा, जैसे कि आप जानते हो जी पुराना टाइम का टीवी कैसे झिलमिलाता था, झिलमिलाता है कि नहीं? तो वैसे डिस्प्ले में झिलमिलाना, आधा डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाना, समझ रहे हो कि नहीं, डिस्प्ले उल्टा दिखना, और भी कई प्रकार का प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि ग्राफिक सेक्शन में प्रॉब्लम में हम आपको लिखाए हैं। उनमें से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमने उसका सोल्यूशन बताया। क्या बताएं? पहले आप फोन को चला करके चेक करो, क्या करो कि आखिर ग्राफिक सेक्शन का प्रॉब्लम कस्टमर लेकर क्या है, तो कैसा प्रॉब्लम है आप देखो पहले चला करके। देखने के बाद आपको क्या बोले, ग्राफिक सेक्शन से क्या होता है, कभी कभी ब्राइटनेस वगैरह भी कम होता है तो सेटिंग वगैरह चेक करने के लिए बोले। फिर क्या बोला, डिस्प्ले कनेक्टर को खोल के साफ करके लगा के चेक करो। जैसे कि देखो ये डिस्प्ले कनेक्टर है ना, अब ये कभी कभार लूज हो जाए, क्या हो जाए, अब यहाँ से अच्छे से लगेगा ही नहीं, तो ग्राफिक्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। डिस्प्ले कनेक्टर को खोलेंगे, साफ करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर से लगाएंगे। अगर ये करने के बाद भी ना काम करे तो हो सकता है काफी समय में क्या होता है, डिस्प्ले भी खराब हो जाता है। क्या होता है? डिस्प्ले खराब, क्योंकि डिस्प्ले का जो नीचे पत्ता होता है वो भी खराब होने से ग्राफिक्स अच्छे से नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को चेंज करके देखेंगे। क्या करेंगे? अगर डिस्प्ले को चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आए तो क्या काम करेंगे, उसके लिए हम डायग्राम को खोल करके रखें। समझे कि नहीं? जैसे कि हमारे पास में पोको M3 Pro 5G का फोन आया और उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले वगैरह चेंज करने का था, ये सब तो करके देख लिया, उसके बाद भी नहीं आया, तो बात आ जाता है मदरबोर्ड का। किसका बात आ जाता है? मदरबोर्ड में ट्रेसिंग का। किसका आता है? कि मदरबोर्ड में हम ट्रेसिंग कैसे करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो, जब आप नए रहोगे ना, जब आप नए अभी सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अभी आपके पास कोई एक्सटर्नल नॉलेज नहीं है, तो उस समय आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्या चीज? डायग्राम वगैरह का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें जो कनेक्टर है, इसमें कौन सा कनेक्टर में क्या चीज का लाइन जा रहा है, ये आप कभी रिपेयर नहीं किए हो तो कोई जानकारी नहीं है। तो चलो यहाँ पे डायग्राम में आओगे और जब आप क्लिक करोगे ना, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम को खोलें और क्लिक के यहाँ पे LCD PDF, तो हमारा देखो पोको M3 Pro 5G LCD PDF खुला कि नहीं? जब ऐसे खुला तो ये जो कनेक्टर है ना, ये डिस्प्ले कनेक्टर है और B2B कनेक्टर है, दोनों का काम यही करता है। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों का काम यही क्यों करता है, क्योंकि ये जो सब बोर्ड है उसके लिए अलग से पत्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि डिस्प्ले का ही पत्ता जो है वो B2B से कनेक्ट है। अब सारा कनेक्शन यही लेकर के मेन बोर्ड में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो अगर ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो जब ग्राफिक सेक्शन को हम खोले ना, तो लाइन किस में दिखा रहा है, इसमें 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 और इसमें और इसमें और इसमें, इतने सारे पिन में हमारा ग्राफिक सेक्शन का लाइन दिखा रहा है। और इधर 1 2 3 4 लाइन इधर, और ये सब लाइन में ग्राफिक सेक्शन का लाइन है। अब आपको जांच क्या करना है, जो सेक्शन में आपको जो पिन में ग्राफिक सेक्शन का कनेक्शन दिखा रहा है, उन सारे पिनों को आप मल्टीमीटर को कहां सेट करोगे, बीप मोड में। कहां सेट करोगे? बीप मोड में सेट करने के बाद रेड प्रोब को मल्टीमीटर का ग्राउंड में रखना है। कहां रखना है? ग्राउंड में। और ब्लैक वायर को इन सारे में चेक करना है कि हमारा जो इन सारे पिन है इनमें रीडिंग आना चाहिए। क्या करना चाहिए? रीडिंग आना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कितना रीडिंग आएगा, क्या
कितना रीडिंग आएगा। तो उसको चेक करने के लिए आप चले जाओगे डायोड वैल्यू में और यहां पर आप देखोगे ये एलसीडी और B2B कनेक्टर का रीडिंग है। क्या है, अगर आपको चेक करना है कि ये वाले पिन में कितना रीडिंग आएगा तो यहां पर देख सकते हैं लिखा है OL, मतलब इसमें रीडिंग नहीं आएगा। इसमें कितना रीडिंग आएगा तो इसमें यहां पर देख सकते हैं 666 लिखा है। तो 666 लिखा है तो आपके मल्टीमीटर में 666 ही आए ये जरूरी नहीं, थोड़ा उसके आसपास, थोड़ा उससे आगे, थोड़ा उससे माइनस प्लस हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे सभी का GR लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। जिसमें GR नहीं आएगा उसमें OL लिखा रहेगा। क्या रहेगा, OL लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप पता कर लोगे। कूल टेस्टिंग अगर करोगे तो GR कितना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें की आप जानकारी ले लोगे। ठीक है, अब यहां पर देखोगे फिर से जो GR हमें मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लेते हैं कि इसमें हमको GR मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला। क्या हुआ, GR नहीं मिला। तो आप समझ जाना कि ये लाइन हमारा ग्राफिक सेक्शन का जो लाइन है वो ब्रेक है। क्या है, लाइन ब्रेक है। अगर ये बीप कर गया, क्या कर गया, तो आप समझना कि ये लाइन शॉर्ट है। और आपको पता होना चाहिए जो लाइन ब्रेक रहता है तो हमारा वो सेक्शन काम नहीं करेगा, लाइन शॉर्टिंग भी रहेगा तब भी वो सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर लाइन ब्रेक है तो क्या करोगे, ये लाइन को चेक करोगे कि ये लाइन जाता कहाँ है। तो ये लाइन अगर हम आते हैं, ये लाइन अगर हम आते हैं, छोटा इसको करते हैं और ये लाइन अगर देखा जाए तो इसके होते हुए यहाँ पे आता है एक आईसी में, जो कि ये जो आईसी है ये हमारा एक 15 बॉल का आईसी है। 1 2 3 4 5 3 लाइन है, 3 पर से 15। एक कितने बॉल का आईसी है, 15 बॉल का आईसी है। इस आईसी का पूरा डाटा शीट हम कल आपको लिखवाएंगे। 15 बॉल जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको आज जानकारी दे देते हैं। इसमें से ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, ये अपना VPS पावर का लाइन है। क्या है, आपको पता होना चाहिए किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए एनर्जी का जरूरत होता है, वैसे ही किसी आईसी को काम करने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो वहां पे जो VPS पावर है ना, इस लाइन के द्वारा इस आईसी को वोल्टेज मिल रहा है, पावर मिल रहा है, जिससे वो चल पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, जिससे ग्राफिक्स ऐसी काम कर पाएगा। अगर ग्राफिक्स ऐसी काम ना करे तो हमारे फोन में ग्राफिक्स नहीं बनेगा। समझ रहे हो क्या नहीं। अब ये ग्राफिक्स ऐसी तो अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगा नहीं, अपने मर्जी से काम करेगा नहीं। किसके मर्जी से काम करेगा, CPU के मर्जी से काम करेगा। CPU किसके मर्जी से काम करेगा, यूजर के मर्जी से काम करेगा। जैसे कि जब आप जो चलाना चाहते हो वही ना डिस्प्ले में आता है। अपने आप कभी भी कुछ भी आता है क्या, अपने आप वीडियो चलता है क्या, अपने आप किसी का फोटो आ जाता है क्या, अपने आप इंटरनेट चलता है क्या। आप ऑर्डर करते हो, किसको ऑर्डर करते हो, और CPU कमांड किसको देता है, आईसी को देता है। किसको देता है, आईसी को देता है। तो यहां पर देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो EN2 मतलब इनेबल 1 और इनेबल 2। इनेबल का जो लाइन होता है वो ऑर्डर का लाइन होता है, और यहाँ पे देखेंगे S डाटा और S क्लॉक, ये जो लाइन होता है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन हमेशा कनेक्टेड होगा। ये 2 लाइन ये और ये 2 लाइन, 4 लाइन हमेशा CPU से कनेक्टेड रहता है। क्या से, CPU से इसलिए कनेक्टेड रहता है कि इस आईसी का क्या इंफॉर्मेशन है, क्या ये आईसी वर्किंग कर रहा है कि नहीं, क्या इस आईसी को एनर्जी मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, ये सारे चीजें S क्लॉक RS डाटा के लाइन से CPU पता करता है। उसके बाद इस आईसी को कब ऑर्डर देना है, नहीं देना है, वो सारे इनेबल के लाइन से देता है। बात को समझे कि नहीं। और ये जो 2 लाइन है वो कनेक्ट हो गया डिस्प्ले कनेक्टर में। क्यों, जो CPU इसको ऑर्डर दे रहा है वो यहां से सिग्नल को, आउटपुट सिग्नल को डिस्प्ले कनेक्टर में भेज रहा है, और डिस्प्ले कनेक्टर में जब हमारा सिग्नल जा रहा है तो हमारे डिस्प्ले में वो चीजें दिखाई देता है जी। क्या होता है, दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं ये लाइन चार्जिंग ऐसी में जाएगा, ये CPU में जाएगा, ये CPU में जाएगा, और ये डिस्प्ले कनेक्टर में जाएगा। अगर हम इसको छोटा करके दिखाने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइन हमारा दोनों भाई साहब CPU में गया, और ये भी लाइन हमारा दोनों भाई साहब CPU में गया कि नहीं। ये लाइन भाई साहब हमारा कहाँ पे गया, चार्जिंग आईसी में, और हमारा ये जो दोनों लाइन है ये हमारा चला गया डिस्प्ले, देखो ये रहा और ये रहा डिस्प्ले कनेक्टर में। गया कि नहीं गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमारा ये दोनों लाइन, अगर ये दोनों लाइन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम परेशानी दिखे तो हमको चेक करना पड़ेगा ग्राफिक्स आईसी तक का ट्रेसिंग। कहां तक, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो होता है वो हमारा MIPI सेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है CPU में।
कहाँ से? मतलब ये वाले जो लाइन है ये बहुत सारे ऐसे फोन रहेगा जिसमें जो यहाँ से निकलने के बाद ज्वाइंट कॉइल में जाएगा, उसके बाद सीपीयू में जाएगा। और बहुत सारे फोन ऐसे रहेंगे जिसमें ज्वाइंट कॉइल नहीं लगा रहेगा, तो इस कनेक्टर से निकलेगा और सीधा सीपीयू में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सीधा सीपीयू में जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का लाइन में अगर जीआर ना मिले, लाइन कहीं रास्ता में ब्रेक ना दिखे, तो हमें रिवॉल्व करना पड़ेगा सीपीयू को। किसको रिवॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि इन सारे लाइन का कनेक्टिविटी जो है वो है हमारा भाई साहब सीपीयू में। देखो यहां से निकला और सीधा कहीं है, कोई कंपोनेंट में कहीं जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लाइन आपको दिखा, जैसे कि यहाँ पर दिखा ये वाली लाइन है ना। अब ये जो लाइन है ये रेड कलर का दिख रहा है जी, रेड कलर हल्का दिख रहा है कि नहीं? इस तरह का अगर कोई लाइन होगा, इसमें 1.8 वोल्टेज का सप्लाई होता है। कितना होता है? 1.8। और ये वोल्टेज का सप्लाई पावर ऐसी करता है। कौन करता है? तो ये लाइन का कनेक्टिविटी हमारा पावर ऐसी से होगा। कहां से होगा? उसके बाद एलसीडी, एनटीसी, ये टीई और रीसेट का लाइन है, ये हमेशा कनेक्ट सीपीयू से होता है। कहां से होता है? ये तीनों लाइन में अगर जीआर ना मिले, अगर तीनों लाइन में कहीं शॉर्टिंग दिखाए, तो इस लाइन में लगे कंपोनेंट को चेक करते हुए जाएंगे। कौन सा लाइन शॉर्ट हो सकता है? जो इस लाइन में पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा होगा। कौन सा कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा होगा, वो शॉर्टिंग होने का संभावनाएं होता है। ये लाइन को चेक करेंगे, अन्यथा सीपीयू में प्रॉब्लम हो सकता है। ये वोल्टेज का लाइन है, ये हमारा कहाँ पे जुड़ा होगा? ये हमारा जुड़ा होगा पावर आईसी से। देखो ये पावर आईसी में जुड़ा है ना, यहाँ से आपको वोल्टेज तो प्रोवाइड करता है डिस्प्ले कनेक्टर में। तो इस तरीके से अगर आपके पास में डिस्प्ले सेक्शन में, ग्राफिक सेक्शन में अगर प्रॉब्लम आता है, कौन सेक्शन में? ग्राफिक सेक्शन। तो आप जांच यहाँ पे जो तरीके हम बताएं इस तरीके से करोगे कि आखिर कौन सा लाइन से हमारा फोन का ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। समझे कि नहीं? आगे हम लोग देखेंगे, कल का हम लोग क्लास में देखेंगे ग्राफिक्स आईसी का डाटा शीट। कल का जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग इसका पूरा डाटा शीट को समझेंगे कि आखिर ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसका कनेक्टिविटी होता है। आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दी है। ठीक है?